I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is the triangle and its properties. A lot of videos with basic concept of triangles and properties of triangles will teach by me in this video. This is the last video of this chapter. I hope आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और कोई भी समस्या अगर होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सअप पे मैसेज करके, आप चाहे कॉल करके, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में मैंने आपको 6.6 के 11th क्वेश्चन बता दिए थे, 12th क्वेश्चन में बता दिया था। अब बचा 13 और 14। इसके बाद हम कुछ और बता देंगे। 13 क्वेश्चन कह रहा है, अ साइक्लिस्ट गोज 3 किलोमीटर ईस्ट, नाउ इट टर्न राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, हाउ फार इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे 5 किलोमीटर देखिए ये होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये इनिशियल पोजीशन होता है। यहाँ से इधर चलेंगे तो नॉर्थ, इधर चलेंगे तो ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। तो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। देखिए फिगर कैसे बनेगा, ये ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, हमारी इनिशियल पोजीशन ए है, ए से बी तक गया उस 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद राइट टर्न हो रहा है, टर्न्स राइट। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो राइट टर्न हो गया, यानी इधर टर्न हो गया, राइट टर्न हो गया यानी कि साउथ साइड, ये टर्न हो गया राइट, 4 किलोमीटर। कहाँ आ गया, सी पर। तो हाउ फार इज द फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, ए सी फाइंड करना है, ये फाइंड, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए टू ईस्ट एट बी, ए बी कितना है 3 किलोमीटर, फ्रॉम बी टर्न टू राइट साइड यानी टू साउथ, टू सी यानी बी सी 4 किलोमीटर, फाइंड ए सी। ठीक, तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, फाइंड ए सी करना। तो ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे, बाई पाइथागोरस इतना कर चुके हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ए सी का स्क्वायर 25, ए सी हो गया अंडर रूट 25 यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ए सी हो गया 5 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो गई 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रखे। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं भी पढ़ा दे तो भी कोई 2 क्वेश्चन बचा था आप लगा सकते थे, लेकिन हमने कहा क्यों दाग छोड़ें, एक एक क्वेश्चन लगा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें। और इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर लेंगे, ट्रू फॉल्स के बारे में बात कर लेंगे, तो हो जाएगा 4-5-10 मिनट का वीडियो। और आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए बस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इसको हम रफ कर दें। फोर्टीन क्या है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। याद करिए जो हम पढ़ा रहे थे 6.45 उसमें आया था क्वेश्चन ये, इनइक्वलिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। याद करिए इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 2 sides of a triangle is equal to 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बिटवीन विच 2 नंबर्स कैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स 4 प्लस 6 यानी 10, डिफरेंस 6 माइनस 4 यानी 2 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड होगी
डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। जो थर्ड साइड होगी वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, और सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि जो तीसरी साइड होगी 10 सेंटीमीटर छोटी होगी। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ना 2 होगी ना 10 होगी, 2 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और आज ये ट्राइंगल के पूरे चैप्टर खत्म हो गए। कुछ और बता देते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स उठाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि हम बुक लेकर पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द डैश ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड इट्स मीडियन। तो मीडियन का जहां नाम आ गया, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो मीडियन कहलाती है। इसको 5 करके आराम से नोट कर सकते हैं आप। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट वो मीडियन कहलाती है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें मिड पॉइंट्स लिखा जाएगा। फिर इफ ए आर एन ट्राइंगल द एल्टीट्यूड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, एल्टीट्यूड अलग अलग लेंथ के होते हैं तो वो स्केलेन ट्राइंगल होता है। तो इन अ स्केलेन ट्राइंगल द एल्टीट्यूड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। उसके बाद दे रहा है कि इफ ए आर एन ट्राइंगल्स आर 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब तीनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, जाएगा तो ट्राइंगल को क्या होगा, एक्विलेटरल। इन एन एक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें क्या बना जाएगा, एक्विलेटरल। पहले में मिड पॉइंट, दूसरे में स्केलेन और तीसरे में एक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल 3 एल्टीट्यूड। तो ए हट जाएगा इन एन एक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरे में एन हट जाएगा इन अ स्केलेन ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आर्टिकल से ए एन डी का यूज समझिएगा। इन अ राइट ट्राइंगल साइड इज द हाइपोटेनस, डैश करके दिया ना, तो लॉन्गेस्ट साइड मैंने पढ़ा है ना आपको कि राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इन अ राइट ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस, तो उसमें लॉन्गेस्ट भरा जाएगा। उसके बाद 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 70 डिग्री एंड 30 डिग्री। थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये तो सॉल्यूशन है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 2 एंगल दिया है 70 30, दोनों का सम कर लीजिए 100 हो गया। तीसरा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। थर्ड एंगल 80 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व। ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक बहुत ईजी होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो बस उड़नछू मारते रहो। उसके बाद दिया है ट्रू फॉल्स में, if it is possible to have a triangle side 2 centimeter 3 centimeter and 5 centimeter। समझिए 2 3 5 पॉसिबल है। साइड क्या दिया है, देखिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अब सामने से लग रहा है कि इनका सम क्या हो गया 5 और ये तीसरा 5 है। तो दिस इज नॉट फॉलो द इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और यहां 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद साइड 2 3 5, नो, यानी कि ये फॉल्स, पॉसिबल नहीं है। अब ये देता कि इट इज नॉट पॉसिबल, तब ये ट्रू हो जाता। देखिए आप पढ़ के गए तो आपके दिमाग में ये फॉल्स था, कहीं इसमें ऐड कर दिया हमने, नॉट कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल, तब ये ट्रू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। A triangle can have 6 median। लो, एक आदमी के 10 कान होते हैं ना पापा ना। 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 मीडियंस भी होते हैं, दे भी फॉल्स है। इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऑल इट्स एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स नहीं देना चाहिए यहाँ पर क्या देना चाहिए इसका, यहाँ भी ऐसी कुछ कर रहा है। एल्टीट्यूड कह रहा है कि इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऑल इट्स एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड, ये भी फॉल्स है। अरे अंदर ही होता है, एल्टीट्यूड तो अंदर होगा ना, आर्थो सेंटर भले बाहर हो सकता है भैया, एल्टीट्यूड कहाँ बाहर जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, सम ऑफ एनी 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंगल। ऐसा कुछ नहीं है, 2 एंगल का सम तीसरे एंगल से छोटा भी हो सकता है, तीसरे एंगल के बराबर भी हो सकता है, और तीसरे एंगल से बड़ा भी हो सकता है। अगर 2 एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर है, राइट ट्राइंगल होगा। 2 एंगल का सम तीसरे एंगल से छोटा है तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, और 2 एंगल का सम तीसरे एंगल से बड़ा है तो एक्यूट ट्राइंगल होगा। ये सोच सकते हैं आप, ये भी फॉल्स है। उसके बाद दिया है कि इन राइट ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू
द स्क्वायर्स ऑफ लार्जेस्ट साइड, यानी पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रू है, यानी इसके चारों फॉल्स हैं, पांचवा ट्रू है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, जो बड़ी साइड होती है यानी हाइपोटेनस उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से बेटा आपको हमने आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दिया, हमने आपका ट्रू फॉल्स भी करवा दिया। फिल इन उसमें एमसीक्यू में पढ़ा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स आर नॉट पॉसिबल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें क्या करना है, जिसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा वो ट्राइंगल को फॉलो करेंगे, और जिसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा वो फॉलो नहीं करेंगे। पहले में क्या है 5 5 10 5 5 10 हो गया, ये होगा 70 50 60, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इन विच आर द फॉलोइंग केसेस द एंगल्स आर नॉट पॉसिबल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए जिसमें तीनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा, पहले में तो है, दूसरे में भी है, और तीसरे में 5 1 6 4 10 और 4 5 9 8 7, तीसरा नहीं होगा। तीसरे में 170 आ रहा है, तीसरे में क्या सम आ रहा है 170, 35 51 84। देखिए 35 51 84, 35 51 84 ऐड कर लीजिए तीनों को, 10 4 5 9 8 70, जबकि ये 180 होना चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, तो उसको भी बताएंगे आपको। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।